ड्रामा सीरियल फ़र्क में आज के एपिसोड में कमाल कमरे में आता है तो वहाँ पे उसको एक नया मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ नज़र आता है। वो इरसा से पूछता है कि नया मोबाइल फ़ोन किसका है, तो वो कहती है कि मेरा है। तो वो कहता है कि अच्छा तुमने नया फ़ोन लिया है, तुमने मुझे बताया ही नहीं। वो कहती है कि नहीं, वो मैंने अपने लिए नहीं लिया, मैंने किसी के लिए लिया है। कमाल कहता है कि अच्छा वो कौन है जिसके लिए आपने ये मोबाइल लिया है। तो इरसा कहती है कि बानो के लिए मैंने मोबाइल लिया है। वो थोड़ा सा घबराई सी होती है तो कमाल को थोड़ा सा शक होता है कि क्या वजह है। फिर उसके बाद कमाल कहता है अच्छा चलो ठीक है। फिर उसके बाद कमाल सो जाता है। आधी रात को कमाल की आँख खुलती है तो वो देखता है कि इरसा वहाँ पे मौजूद ही नहीं होती। वो सारे घर में इरसा को ढूंढता है लेकिन उसको इरसा नज़र नहीं आती। तो वो विंडो के पास जाकर देखता है इरसा बाहर गार्डन में टहल रही होती है। वो इरसा से कहता है कि तुम यहाँ पे खैर से। तो वो कहती है कि हाँ बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो वो कहता है अच्छा तुम किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। इरसा कहती है कि मैं नींद नहीं आ रही तो मैं दिल कहा था मैं किसी से बात कर लूँ, तो मैंने बानो को फ़ोन में ला लिया। तो वो कहता है कि अच्छा चलो अच्छी बात है, तो तुमने फ़ोन बंद कर दिया। वो कहती है कि हाँ। तो कहते हैं कि तुम्हें अगर नींद नहीं आ रही तो तुम मुझे उठा देती, मैं तुमसे बातें कर लेता। तो वो कहती है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है मुझे। तो कमाल कहता है चलो अब हम बैठ के बातें करते हैं। तो इरसा कहती है कि नहीं नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। कमाल परेशान हो जाता है। अगले दिन वो ऑफिस जाता है, वो परेशान रहता है। वो समझ नहीं आता कि इरसा अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रही है। वो सोचता है कि क्या पता वो किसी लड़के के अंदर इन्वॉल्व हो। फिर कहता है कि नहीं नहीं मुझे इरसा पे शक नहीं करना चाहिए, वो अपने पापा की तरफ से परेशान है, थोड़ा सा अपसेट है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके बाद को फिर वो बातें भी याद आती हैं कि इरसा के फ़ोन पे किसी से बात कर थी। तो इरसा कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। एकदम कमाल अंदर आ गया। तो कमाल ने पूछा किससे बात करनी है ज़रूरी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं वो रॉन्ग नंबर था, उसने कह के फ़ोन बंद कर दी है। सारी घड़ियाँ जब कमाल में लाता है तो उसको लगता है कि इरसा उसे बेवफाई कर रही है। आइज़ल अपने गार्डन में टहल रही होती है तो उसके पास फरवा आती है। तो फरवा कहती है कि तुम कहीं जा रही हो। आइज़ल कहती है आप होती कौन है उसे ये पूछने वाली कि मैं कहीं जा रही हूँ या कहाँ से आ रही हूँ। वो कहती है कि नहीं नहीं दरअसल बात है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो आइज़ल कहती है अच्छा चले मिल जाएंगे आपको पैसे, अभी आप फ़िलहाल जाएँ और उस काम पर फोकस करें जो आपका काम भी मैंने आपके ज़िम्मे लगाया हुआ है। फरवा कहती है अच्छा ठीक है। फरवा अंदर चली जाती है और आइज़ल परेशान होती है। उसे दानियाल के बारे में वो बार बार सोच रही होती है क्योंकि आज यूनिवर्सिटी में भी दानियाल आया था। वो सोच रही होती है कि दानियाल यूनिवर्सिटी में करने क्या आया था, उसका यूनिवर्सिटी में क्या काम है। वहाँ दानियाल यूनिवर्सिटी में अगले दिन वो दोबारा सुबह यूनिवर्सिटी जाती है तो दानियाल उसके बाहर खड़ा होता है। वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है। जब वो देखता है कि आइज़ल आई है तो वो फ़ौरन उसके पास से गुजरने की कोशिश करता है। तो आइज़ल कहती है कि एक मिनट रुके रुके। दानियाल कहता है जी। तो वो कहती है कि आप यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि क्यों यूनिवर्सिटी में कोई क्या कर सकता है। तो वो कहती है कि नहीं मेरा मतलब है कि आप यहाँ पढ़ते हैं या क्या आपका यहाँ पे रिलेशन है। तो वो कहता है कि यहाँ पे मेरी बात सुने, या तो सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं आ सकते, खाली यहाँ स्टूडेंट के कज़न्स रिलेटिव्स भी आ सकते हैं और स्टाफ में से भी कोई आ सकता है, जिसकी चाहे जो मर्जी दिल चाहे वो आ सकता है। तो आइज़ल कहती है कि अच्छा मुझे आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपका कौन सा रिश्तेदार है यहाँ पे जिससे आप उसे मिलने के लिए आए हैं। तो वो कहता है कि वो पर्सनल बात है, वो मैंने आपको नहीं बताना। वो कह के वो चला जाता है। फिर वो आइज़ल को फ़ोन करता है। जब वो आइज़ल घर पहुंच जाती है तो उसे फ़ोन करके कहता है कि तुम मुझसे नीचे मिलने के लिए आओ। आइज़ल कहती है कि नहीं मैंने नहीं आना। तो वो कहता है चलो ठीक है, अगर तुम ना आना तो मैं अपने आप को गोली मार के अपनी जान दे दूँगा। तो वो कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे हथकंडों से नहीं डरती, तुम जैसे बहुत लड़के देखे हैं मैंने, जब आज़माने पर आते हैं ना तो वो फ़ौरन भाग जाते हैं। तो वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, तुम देखना मैं आ रहा हूँ, अगर तुम नीचे ना ना आई मैं अपने को गोली मार के वहीं पे मर जाऊँगा और मेरी खुदकुशी कर लूँगा और इसका इल्ज़ाम तुम्हारे सर होगा। फिर वो देखता है कि थोड़ी देर बाद दानियाल नीचे पहुँच जाता है। वो आइज़ल को नीचे बुलाता है लेकिन आइज़ल नहीं जाती। तो वो पिस्तौल पकड़ के सड़क के दरमियान में खड़ा हो जाता है। कहता है मैं अपने आप को मार दूँगा अगर तुम ना आई तो। आइज़ल फटाफट घबरा के नीचे आ जाती है और कहती है ये क्या बेवकूफ़ी थी।